हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये क्वेश्चन पूछा है आईआईटी रुड़की ने गेट 2017 में इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट ने गलती करी थी। तो अब बात करते हैं हमारे रंगीला और रुस्तम की। तो मेरे सामने दोनों के दोनों स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एक रंगीला भी बैठा हुआ है, एक रुस्तम भी बैठा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा दोनों से कि बताओ रुस्तम क्या करें। तो रुस्तम ने जवाब दिया कि सर क्वेश्चन में पूछा है अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट सोर्सेज इज शोन इन द फिगर। नहीं भी लिखता तो हमें दिख रहा था, ठीक है। इफ द वोल्टेज एट नोड 1 इज -1 वोल्ट, है ना। देखो हर बार क्या होता है, ये माइनस के साथ में बहुत कम दिया जाता है। 90% क्वेश्चन देखोगे तो प्लस के साथ दिया है, बट यहां पे दे रखा है -1 वोल्ट। देन द वोल्टेज एट नोड 2 इज, तो सर रुस्तम बोलता है मुझे कि सर इसमें डायरेक्टली नोड वोल्टेज पूछा है, तो हम क्यों ना नोडल लगाए, काम खत्म करें, है ना। तो चलो देखते हैं। तो यहां पर नोड वोल्टेज V2 पे हम लोग क्या कर देते हैं, V2 नोड वोल्टेज V2 कंसिडर कर लेते हैं। इस पे हम कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा, -1 वोल्ट दे रखा है। अब बहुत अच्छे से सर्किट को देखोगे आपको, तो ये है आपका पूरा ग्राउंड पोटेंशियल, ये पूरा का पूरा क्या है, ग्राउंड पोटेंशियल। तो जब भी एक रेफरेंस नोड और एक नॉन रेफरेंस नोड के बीच में जो भी एक वोल्टेज अवेलेबल होता है, वही उस नोड का वोल्टेज हो जाता है। और साइन कौन सा हो जाता है, ऊपर वाला, ठीक है। तो अभी इस नोड वोल्टेज का वैल्यू जो है वो हम VR1 कर देते हैं। अब आप बोलेंगे सर ऑलरेडी दे तो रखी है, अभी थोड़ी देर के लिए दे रखी है, उसको हम लोग यूज कर लेंगे, है ना, उसको यूज कर लेंगे। बट अभी जो VR1 है एज इट इज यहां पे ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े, क्योंकि VR1 यहां लेने का इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल भी है हमारा, तो कहीं आप प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं कर दे। इस वजह से पहले आप जो भी क्वांटिटी जिस भी सिंबॉलिक वर्जन में दे रखी है उसी को एज्यूम कर लो, ठीक है। चलिए, तो रुस्तम को सबसे पहले आइडिया आएगा कि सर नोड वोल्टेज V2 पूछा है, तो क्यों ना हम नोड वोल्टेज V2 पे ही नोडल लगाएं पहले। तो अगर V2 पे नोडल लगाते हैं तो देखिए नोडल पे लगाएंगे V2 पे, तो V2 फिर बाद वाला साइन लेते हैं, प्लस 4VR1 देन माइनस VR1 डिवाइडेड बाय 0.5, है ना। कैसे लिखते हैं ऑलरेडी मैं फुल कोर्स में बता चुका हूं, ठीक है। चलो, जिस भी नोड का लिख रहे हैं उसको हायर वोल्टेज मानते हैं हम लोग, है ना, कंसिडर करते हैं, एज्यूम करते हैं। होता नहीं होता, होता है नहीं होता, वो सब वैल्यू निकलने के बाद पता चलेगा। बट जब भी हम नोडल लिखते हैं तो जिस भी नोड का लिख रहे हैं उसको हायर पोटेंशियल हम लोग एज्यूम करेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद क्या करें हम लोग, यहां पे देखें तो V2 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 1/3, और क्या है देन इनकमिंग, क्या है इनकमिंग है यहां पे 2I2, ठीक है। चलो इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें फाइंड क्या करना है, अल्टीमेटली नोड वोल्टेज V2 हमें चाहिए। क्वेश्चन में V2 निकालना है, V2 का आंसर निकाल के हमें टिक कर देना है। अब देखो इस इक्वेशन में क्या क्या है, V2 है, चलो ठीक है वो तो निकालना है। VR1 और I2 दो एक्स्ट्रा अननोन है हमारे पास, इनको अगर कैलकुलेट करके आपने यहां पे वैल्यू पुट कर दी, आपका सॉल्यूशन हो गया, है ना। तो ये हमारे रुस्तम, रंगीला देख रहा है ना, रंगीला चुपचाप देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, देखेंगे रंगीला का अप्रोच भी देखेंगे, है ना। चलो तो यहां पर अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर ले और इसको 0.5 को क्या मैं 1/2 लिख दूं और 2 लिख के मैं ऊपर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा 2V2 प्लस ये 3 दूना 6 VR1, ठीक है। ये खत्म हो गया डिनोमिनेटर, 1/2 करके ऊपर ले गया, प्लस 3 ऊपर हो जाएगा 3V2 इक्वल टू 2I2, है ना। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे, 3 2 5 5V2 प्लस 6VR1 इक्वल टू 2I2, तो थोड़ी एक्सप्रेशन हमारी सिंप्लीफाई हो गई। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, है ना। अभी सॉल्यूशन के लिए 1 कंसिडर कर लो। चलो अब 1 बाय 1 देखते हैं। अब हमें पता है कि VR1 डायरेक्टली ये वोल्टेज हमें क्या दे रखा है, इस नोड का वोल्टेज क्या है -1, और इस नोड पे कौन खड़ा है, VR1। तो इसका मतलब है कि VR1 की वैल्यू तो हमें पहले से पता है, तो ये हो गया VR1, है ना। VR1 कितना है, -1 वोल्ट पहले से पता है। चलो पुट कर देंगे। अब किसकी बात करें, I2 की बात करें, है ना। I2 निकालना है हमें, तो I2 कहां पे दिख रहा है, देखो यहां पे देखोगे तो इधर से कितना करंट आ रहा है, 1 एम्पेयर का करंट इधर आ रहा है, I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है। तो मुझे अगर यहां का वोल्टेज पता है तो I1 भी पता है ना। तो अगर मैं यहां पे KCL लगा देता हूं थोड़ी देर के लिए, है ना, इस पे A पॉइंट पे मैं KCL लगा देता हूं, तो KCL 8A, तो इनकमिंग कितना है आपका, इनकमिंग है 1 एम्पेयर, आउटगोइंग कितना है I1
प्लस I2 आउटगोइंग है, ठीक है। अब I1 को कैसे निकाल सकते हैं, देखो I1 को हम निकालेंगे VR1 डिवाइडेड बाय 1 है ना, इसे लिखते हैं वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस प्लस I2। तो VR1 की वैल्यू कितनी, -1, तो माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो I2 कितना हो जाएगा, 2 एम्पेयर हो जाएगा। देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, क्योंकि कई बार स्टूडेंट है ना डायरेक्टली वैल्यू पुट करने, अब सपोज करो मैं शुरू से -1 ले लेता, फिर यहाँ पे माइनस करते, फिर उसको करंट में लेते, तो कई बार स्टूडेंट माइनस प्लस में गड़बड़ कर देते हैं। इसीलिए जब भी माइनस देना, चाहे वो करंट की वैल्यू माइनस में हो चाहे वोल्टेज की है, तो जो सिंबल दे रखा है पहले उससे एक्सप्रेशन जरूर लिखा करो, उसके बाद वो जो माइनस वाली वैल्यू को पुट किया करो। नहीं तो बहुत बार जल्दबाजी में या स्टेप्स को स्किप करके और जल्दी जल्दी करने के चक्कर में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं इस क्वेश्चन में। और मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पहले खुद ट्राई करोगे ना तो बहुत सारी गड़बड़ करोगे, बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करेंगे, ठीक है। चलो तो सारी वैल्यू आ गई, अब बस सभी वैल्यू को, दोनों वैल्यू को VR1 और I2 को यहां पे पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो हमारा आंसर हम लोग लिख देते हैं, तो कितना हो जाएगा 5V2, देखो 5V2 प्लस 6 × -1 इक्वल टू I2 कितना है 2, तो कितना 6 उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, नहीं 2 × 2 है ना, 2 एम्पेयर है, 2 I2 है तो 4 हो जाएगा, तो 6 और 4 कितना हो जाए, माइनस का उधर जाके प्लस का, तो V2 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूना 10, 2 वोल्ट इज द आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा रुस्तम का अप्रोच। अब आप बोल रहे होंगे सर रंगीला ऐसा क्या सोच रहा होगा, क्वेश्चन तो ऐसे ही करना है। अब देखो रंगीला ने क्या किया, थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच से गया। उसने क्या किया, मतलब ऐसा नहीं कि डिफरेंट क्या ही हो जाएगा इसमें, थोड़ा सा उसने शॉर्टकट ले लिया। क्या शॉर्टकट ले लिया, उसने यहां पर KCL लिखने की कोशिश करी सबसे पहले। अब देखो उसको पता था कि कहीं ना कहीं मुझे V2 फाइंड आउट करना है, रंगीला को क्या करना था, ये रुस्तम का टेक्निक हो गया। अब इसको साइड में रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो रंगीला ने बोला कि मुझे अगर इस नोड वोल्टेज V2 की वैल्यू चाहिए, इसका मतलब है ये ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये वही वोल्टेज है V2, ये वोल्टेज V2 ही कहलाएगा, बिल्कुल कहलाएगा, V2 ही कहलाएगा ये वाला वोल्टेज, है ना। तो जब V2 ये कहलाएगा तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, I × R, तो I3 × 1/3 I × R, ठीक है। इसका मतलब मुझे अगर एक बार I3 पता लग जाए तो काम हो जाएगा। अब I3 के लिए क्या करेंगे, देखिएगा यहां पे KCL लिखते हैं, B पॉइंट पे KCL लिखें, तो KCL एट B पे KCL लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनकमिंग क्या है 2I2 इनकमिंग है, 2I2 इनकमिंग है, ठीक है। और क्या इनकमिंग, देखो ये I2 करंट भी क्या है, इनकमिंग है, ये I2 करंट भी क्या है, इनकमिंग है। और आउटगोइंग कितना है, I3, आउटगोइंग कितना है, I3, तो इसका मतलब क्या हुआ 3I2 इक्वल टू I3। अब मुझे V2 पता लगाने के लिए I3 पता लगाना है और I3 पता लगाने के लिए I2 पता लगाना है, तो I2 कहां से आएगा, अब देखो यहां पे आना पड़ेगा I2 के लिए, तो I2 यहां से अगर हम लोग KCL लगाएं कि KCL एट A पे यहां पे लगाते हैं, तो इनकमिंग कितना है 1 और आउटगोइंग कितना है I1 प्लस I2, और चूंकि यहां पे -1 वोल्ट है तो यहां पर क्या हो जाएगा VR1, डायरेक्टली हम लोग -1 बोल सकते हैं, तो VR1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस I2, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस इधर आके I2 कितना हो जाएगा 2 एम्पेयर हो जाएगा। अब रंगीला को भी ये वाली स्टेप तो यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेगी। I2 आ गया, I2 यहाँ पे आ गया 3 दूना 6, तो इसका मतलब I3 कितना हो गया, I3 हो गया आपका 6 एम्पेयर, और I3 6 हो गया, इसका मतलब है देखिएगा I3 6 हो गया, इसका मतलब क्या है 6 × 1/3 इक्वल टू 2 वोल्ट, ठीक है। बस रंगीला के साथ में एक अच्छी चीज ये हुई कि यहाँ पे नोडल वोडल लिखने की जरूरत नहीं थी, उसने डायरेक्टली बहुत ही शॉर्ट, तो ऐसा नहीं किया कि बहुत ज्यादा शॉर्ट कर दिया है रुस्तम से, बट रंगीला ने एक काम बहुत अच्छे से किया कि उसने थोड़ा सा ऑब्जर्व किया, तो कहीं ना कहीं 2-3 स्टेप बचा ली। आप देखोगे दोनों के सॉल्यूशन में तो थोड़ी 2-3 स्टेप्स का अंतर जरूर आएगा। तो थोड़ा सा अप्रोच ये था रुस्तम का, ये था रंगीला का। तो इसीलिए आपको इस तरह के कभी भी पेचीदा क्वेश्चन हो जाए ना, तो आपका दिमाग पूरा खुला रखना, चारों डायरेक्शन से सोचते आना चाहिए।
हो सकता है कई बार, अब देखो क्या होता है ना एग्जामिनेशन हॉल में, मैं सभी को यही बोलता हूं कि भाई प्रैक्टिस करते टाइम पे अलग अलग मेथड लगा लो, बट एग्जामिनेशन हॉल में जाके सिर्फ एक मेथड से सॉल्व करना। अब कई बार क्या होता है एग्जामिनेशन हॉल में बैठे आप एक मेथड से सॉल्व किया, उस टाइम पे हो सकता है शुरू के 1 आवर्स में आपने किसी एक क्वेश्चन को ट्राई किया, वो नहीं बना, आपने छोड़ दिया, ठीक है, ट्राई करा हुआ है आपने छोड़ दिया, बट जब लास्ट का आधा घंटा बचता है और आपके पास टाइम है और 1 या 2-4 क्वेश्चन ही बचे हैं, तो उस क्वेश्चन को, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो शुरुआत में नहीं बना था एक अप्रोच से, तब आप दूसरी अप्रोच को जरूर ट्राई कर सकते हो, बट बिटवीन एग्जाम नहीं करना है। जब पूरा पेपर देख लो, सारा पेपर हो जाए, सारे क्वेश्चंस अब आपको लगे कि सब खत्म हो गया, अब बस मुझे रिलैक्स होकर आधे घंटे में मुझे 3-4 क्वेश्चन जो मैंने सिलेक्ट कर रखे उन्हीं को करना है, वहां पर आप मेथड वो वाली से मत करना जिससे आपने ट्राई किया था, दूसरी मेथड से जरूर ट्राई कर सकते हो। उस टाइम पे क्या रहेगा, एक तो रिलैक्सेशन रहेगा, और रिलैक्स माइंड से जब क्वेश्चन क्रैक करोगे ना, तो हो सकता है आपको बहुत कुछ याद आ जाए, जो शुरू में याद नहीं आ रहा था शुरू के 1 घंटे में, वो लास्ट के 1 घंटे में बहुत कुछ याद आ जाता है, ठीक है। जो लोग एग्जाम में बैठे होंगे उनको ये पता है कि एग्जाम टेम्परामेंट क्या चीज है, जो चीज पहले 1 घंटे में हमें टफ लगती है और अगर हमारा मोमेंटम बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंस वाला है, तो लास्ट के 1 घंटे में वो चीज बहुत ही ईजी लगती है, ठीक है। नॉलेज निकल के आता है कॉन्फिडेंस में, ठीक है। चलिए, मजा आया क्वेश्चन में। तो इस तरीके से पूरा का फुल कोर्स अगर आपको पढ़ना है नेटवर्क थ्योरी का, तो मात्र 299 में अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। पूरा का पूरा कोर्स अवेलेबल है, 188 लेक्चर में 450 प्लस क्वेश्चंस करवाएं, फुल कोर्स करवाएं, पीडीएफ नोट से, रियल टाइम डाउट सॉल्विंग, चैट बॉक्स पे आप मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हो जो भी वीडियो में आते हैं। गेट पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज भी है, क्रैश कोर्स भी है, सब अवेलेबल है मात्र 299 में। तो जाके जी सेंटर ऐप को डाउनलोड करना है, वहां पे नेटवर्क थ्योरी के कोर्स को पहले पढ़ना है, उसके बाद इस सीरीज को एंजॉय करोगे तो ज्यादा अच्छे से मजा आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में। ओके, थैंक यू।